Yes, students, hope you all are fine. And today we are going to start with the next chapter of Unit 3, which is the structure of immunoglobulins. Okay, and this is very important chapter of this subject, and MCQs will be asked from this chapter. Okay, means one or two, at least one or two MCQs will be asked. So, what is immunoglobulin? है क्या immunoglobulin? It is a glycoprotein which is made up of plasma cells in response to antigen. ठीक है. सो बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन इज एन एंटीबॉडी. ठीक है. इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? बेसिकली एंटीबॉडी ही है. एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है. ठीक है. एज यू नो, एंटीबॉडी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनी पैथोजन और यू कैन से एंटीजन एंटर्स अवर बॉडी. So immunoglobulin belongs to the class of gamma globulin, and immunoglobulin are synthesized by plasma cell. It is important to know that all antibodies are immunoglobulin, but all immunoglobulin may not be antibodies. Now we discuss about the structure of immunoglobulin, which is very important. Okay. Immunoglobulin consists of two light polypeptide chains and two heavy polypeptide chains, means four chains are there. ठीक है. ये जो ऊपर वाली है, दिस इज 1 and 2, दिस इज लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन और ये अंदर है और ये यहाँ से कनेक्ट होकर ऐसे जा रही है, दिस इज हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन. मीन्स टोटल जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है. अच्छा, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, दे आर जॉइंट बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड. There are 5 types of immunoglobulin which consist of 2 heavy chain and 2 light chains. Immunoglobulin have Y-shaped structure. Light chains are of 2 types. देखिए, देख सकते हैं Y-shaped structure है ये immunoglobulin का. ठीक है. इसमें जो है हैवी चेन्स हैं 2 टाइप्स की होती हैं, कप्पा एंड लैम्डा. एंड जो लाइट चेन्स जो हैं 2 टाइप्स की होती हैं, कप्पा एंड लैम्डा. एंड हैवी चेन्स जो हैं 5 टाइप्स की होती हैं, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. ठीक है. तो ईच लाइट एंड हैवी चेन आर कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन. ठीक है. वेरिएबल रीजन इज डिनोटेड बाय वी एंड कांस्टेंट रीजन इज डिनोटेड बाय सी. ओके. मीन्स ये जो आपकी ईच जो हैवी चेन है, लाइट चेन है, इन दोनों में जो है 2 तरह के रीजन भी होते हैं, एक वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन. ठीक है. तो ईच चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन हैज इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो है ज्वाइन होती है. ठीक है. ईच हैवी चेन एंड लाइट चेन कंटेन्स अमीनो टर्मिनल इन वेरिएबल रीजन एंड कार्बोक्सी टर्मिनल इन द कांस्टेंट रीजन. ठीक है. अमीनो टर्मिनल होता है वेरिएबल रीजन में, ये वेरिएबल रीजन है, और एक कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन में कार्बोक्सी टर्मिनल होता है. सी कैन सी इन द डायग्राम. एंटीबॉडी इज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर. एट वन टर्मिनल देयर इज अमीनो ग्रुप एंड एट द अनदर टर्मिनल देयर इज कार्बोक्सी ग्रुप. ओके. अभी आपको आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये. ठीक है. अब मैंने जो भी आपको पीछे बताया आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. देखिए, सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है कि हैवी चेन है ये 5 टाइप्स की, जैसे मैंने आपको बताया, और लाइट चेन है 2 टाइप्स की होती है. ठीक है. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन और आईजीजी. ठीक है. दिस वाइट एंड रेड, जो ये दिस वाइट एंड रेड चेन इज लाइट चेन एंड ग्रीन एंड पर्पल इज द हैवी चेन. ये लाइट चेन है छोटे वाली, जो रेड एंड वाइट कलर की है ये लाइट चेन है, और जो ग्रीन और पर्पल कलर की है ये जो है हैवी चेन है. ठीक है. और इसके बीच में जो ब्लैक पार्ट है ना, दिस इज हिंज रीजन. ये हिंज रीजन है. ठीक है. हैवी चेन के बीच में ये हिंज रीजन है. तो ये क्या है? ब्लैक पार्ट जो हैवी चेन में है, इट इज अ हिंज रीजन, मीन्स कनेक्टिंग रीजन है. दिस हिंज रीजन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बोथ आर्म्स. ये दोनों आर्म्स को जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है देता है, सो दैट इट कैन मूव. ठीक है. So as I told you, variable part is denoted by V and constant part is denoted by C. ठीक है. There are two parts of the light chain. One is VL and one is CL. ठीक है. एक variable region है और एक constant region है light chain का. ठीक है. There are two parts of the light chain. VL is which is variable region of the light chain and CL is the constant region of light chain. ठीक है. और जो ये हैवी चेन है, ये ग्रीन और पर्पल वाली जो हैवी चेन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे लाइट चेन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो हैवी चेन है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है. जो VH है, VH विच इज वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन. ठीक है. एंड अदर 3 पार्ट्स, 1, 2, 3, these 3 parts are the constant regions of the heavy chain.
ठीक है। C मतलब कांस्टेंट, H मतलब हैवी चेन की, एंड 1 मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है हैवी चेन, दिस इज वेरिएबल रीजन एंड दीज 3 आर द कांस्टेंट रीजन। ठीक है। उसके बाद जो है बोथ हैवी चेन एंड लाइट चेन जॉइंट ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो हैवी चेन है एंड लाइट चेन है ये एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जो है अटैच है। ये हिंज रीजन है ये भी एक दूसरे के साथ जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच है। देखिए ये इंट्रा एंड एक्स्ट्रा ये सारा जो है डाइसल्फाइड के साथ ही अटैच्ड है। ठीक है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन का पूरा वाई शेप स्ट्रक्चर, इसका जो फ्रंट पार्ट है देखिए वेयर एंटीजन बाइंडिंग इज रिटन, दिस फ्रेगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजन बाइंडिंग। यहाँ से जो है एंटीबॉडी जो है ये एंटीजन के साथ इस यहाँ से इस साइड से बाइंड करता है। सी इन द डायग्राम यू कैन सी अ फैब, ये देखिए सेकंड डायग्राम में देखिए ये फैब लिखा है FAB। ठीक है। तो ये फैब मीन्स फ्रेगमेंट एंटीबॉडी। फैब कंसिस्ट ऑफ बोथ लाइट चेन एंड हैवी चेन। ओके एंड दिस इज FC। FC मीन्स स्ट्रक्चर, FC क्या है, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। ये जो है आपका एंटीबॉडी फ्रेगमेंट एंटीबॉडी है FAB, और ये जो है आपका FC क्या है, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है एक मोनोमेरिक यूनिट है। उसके बाद जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इट इज अ वाई शेप टेट्रामर मीन्स H2L2 मीन्स 2 हैवी चेन्स 2 लाइट चेन। ठीक है। तो इट इज नोन एज टेट्रामर। ठीक है। हैवी चेन कंसिस्ट ऑफ 450 अमीनो एसिड्स एंड लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ 212 अमीनो एसिड्स। व्हेन आई स्टार्टेड दिस टॉपिक आई सेड यू इम्यूनोग्लोबुलिन is a glycoprotein. Why it is known as glycoprotein? As it is linked to carbohydrate. ठीक है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेन्स 2 कप्पा और 2 लैम्डा लाइट चेन एंड इट कैन नेवर बी अ मिक्सचर। नेक्स्ट एंड important part of this chapter is the proteolytic cleavage of the immunoglobulin. ठीक है। और you can say site of cleavage of immunoglobulin by enzymes papain और pepsin. ठीक है। 2 एंजाइम्स होते हैं पेपेन और पेप्सिन। वो किस तरह से क्लीव करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को? द एंजाइम पेपेन क्लीव द इम्यूनोग्लोबुलिन एट द साइट हिंज रीजन। हिंज रीजन पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको मैंने जैसे बता दिया है। इट डिवाइड्स इनटू 2 एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स एंड 1 क्रिस्टलाइजेबल रीजन। ठीक है। जो आपका पेपेन है वो जो है आफ्टर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है क्लीव करता है। सी इन द डायग्राम हाउ क्लीवेज टेक्स प्लेस। पेपेन डिवाइडेड द इम्यूनोग्लोबुलिन इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 2 आपका एंटीबॉडी वाला रीजन, ठीक है, एंड 1 दिस क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। ठीक है, 2 antibody fragment and 1 crystallizable fragment. ठीक है, and one more enzyme is there, pepsin, which is not shown in this book, which is not shown in this page. क्या है वो पेप्सिन? वो पेप्सिन भी जो है हिंज रीजन के जो है बिफोर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो बिफोर द डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो क्लीव करता है एंड पेप्सिन डिवाइड्स द फ्रेगमेंट इनटू जॉइंट एंटीबॉडी फ्रेगमेंट एंड डाइजेस्टेड क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। ठीक है, देखिए पेपेन तो कैसे कर रहा है, 2 एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स को अलग कर रहा है और 1 क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट को। और जो पेप्सिन है ना वो जॉइंट जो है एंटीबॉडी फ्रेगमेंट को अलग करेगा और एक जो है अलग जो है डाइजेस्टेड आपका क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट को अलग करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपके नाउ टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो टाइप्स है इम्यूनोग्लोबुलिन की इट डिपेंड्स ऑन द आपका हैवी चेन। हैवी चेन किस टाइप की है उस पर डिपेंड होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन्स उस पर जो है क्लासीफाई किया गया है। तो अगर हैवी चेन गामा टाइप की है तो IgG है, अगर हैवी चेन अल्फा टाइप की है तो इम्यूनोग्लोबुलिन IgA है। ठीक है, म्यू है अगर हैवी चेन तो IgM, डेल्टा है तो IgD एंड एप्सिलॉन है तो IgE। ओके, नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IgG. IgG is the most abundant class in serum and consists of 80%. ठीक है, IgG is the only immunoglobulin that is transported across the placenta and and provides natural passive immunity in the newborn. It is a single unit antibody, only consists of Y-shaped monomer and its molecular weight is 1,50,000. And IgG consists of heavy chain. IgG में heavy chain कौन सी होती है?
गामा। ठीक है, आपका जैसा बेसिक स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबुलिन का है, आईजीजी का भी सेम वैसे ही है। ये सिंगल यूनिट मोनोमर होता है, मीन्स एक ही जो है इसमें यूनिट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन की। तो ये है आईजीजी। देखिए, दिस इज हैवी चेन, दिस रेड एंड येलो इज हैवी चेन, दिस ब्लू एंड येलो इज लाइट चेन। ठीक है, दिस इज आपका वेरिएबल पार्ट ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन, दिस इज द आपका कांस्टेंट पार्ट। और ये हिंज रीजन है, हिंज रीजन डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच है, और दूसरी जो बाकी दोनों चेन्स है वो भी जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक है, सेम इम्यूनोग्लोबुलिन का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वही इम्यूनोग्लोबुलिन जी का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक ही यूनिट इसमें पाई जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन की। तो आईजीजी इज अ मोनोमर। ठीक है, इस पर नेक्स्ट आ गया आपका आईजीए। जो आपका आईजी है, इट इज अ सेकंड मोस्ट अबंडेंट क्लास, कंसिस्ट ऑफ 10 to 30% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, प्रेजेंट इन द सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, मिल्क एंड वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इट इज प्रेजेंट एज मोनोमर और डाइमर विच इज हेल्ड टुगेदर बाय जे चेन। अब इम्यूनोग्लोबुलिन जी तो जो है आपका एज अ मोनोमर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आईजीए है, इट कैन बी प्रेजेंट एज मोनोमर और इट कैन बी प्रेजेंट एज डाइमर। ठीक है, और अगर वो डाइमर में प्रेजेंट है तो वो जो है इट इज हेल्ड टुगेदर बाय दिस जे चेन। ठीक है, व्हेन प्रेजेंट इन द सीरम इट एग्जिस्ट एज मोनोमर, वेयर एज व्हेन प्रेजेंट इन द आपका एक्सटर्नल सिक्रेशन इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर। ठीक है, सिक्रेटरी आईजीए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोटेक्ट्स द बेबी इन द स्टार्टिंग मंथ्स ऑफ देयर लाइफ। मॉलिकुलर वेट जो है आईजीए का है वो 1,60,000 एंड इट कंसिस्ट ऑफ हैवी चेन अल्फा टाइप। ठीक है, when exist as dimer it consists of two antibodies which is joined with the J chain। ठीक है, अगर तो मोनोमर में प्रेजेंट है, मोनोमर प्रेजेंट है आईजीए का, तो वो कैसे है आपका इस तरह से जैसे आईजीजी का है स्ट्रक्चर। ठीक, और अगर एज अ डायमर फॉर्म में प्रेजेंट है तो इस तरह से प्रेजेंट होता है आईजीए। देन नेक्स्ट इज आईजीएम। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज आईजीएम। इट इज अ पेंटामेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन। पेंटामेरिक मीन्स composed of 5 monomeric units held together by disulfide bond. IgM is the largest immunoglobulin. ये देखिए, this is the structure of IgM. It is the largest immunoglobulin which is held together by a J polypeptide chain. Okay, और as it is a large in size, तो IgM cannot cross blood vessels. IgM cannot cross placenta. IgM consists of heavy chain mu type. म्यू टाइप हैवी चेन इसमें प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट इज आईजीई। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू आईजीजी। आईजीजी के सिमिलर ही है। इट इज सिंगल वाई शेप्ड मोनोमर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल कंसेंट्रेशन इन द ब्लड। ठीक है, इट डज नॉट क्रॉस प्लेजेंटा। आईजीई लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन अ पर्सन with allergies. Okay, heavy chain present in IgE is epsilon type and its molecular weight is 1,90,000. Okay, then last type of see, this is the structure of IgE. Okay, now the last आपका जो है immunoglobulin का type है वो IgD. IgD is a monomer, means consist of a single Y-shaped structure. It is similar to IgG. Okay, and जो है इसका molecular weight है 1,80,000 एंड जो इस ये भी बहुत लो कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है एंड द हैवी चेन विच इज प्रेजेंट इन इट इज डेल्टा टाइप। Okay, and these are the types of immunoglobulin, its shapes and its function इसमें differentiate करके जो है बताया गया है। So this is all about the structure of immunoglobulin. Okay, go through this lecture and ask if you have any query. Okay, thank you so much.